नमस्कार, मैं राज श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं आज समाचार। इस समय मौजूद है हम देवरिया जिले में। आपको बता दें कि एक ऐसा मामला सामने आ रहा है कि जहाँ पे देखपीपर बातें गाँव में जहाँ पे एक ऐसा मामला सामने आता है जो कहा जाता है देश के लिए, जो देश की सेवा के लिए, यहाँ तक कि भारत माता की सेवा के लिए जो सेवा करते हैं सैनिक, उनके वो सैनिक क्या होते हैं, शहीद होते हैं देश के लिए। जो कहा जाता है देश के लिए शहीद होते हैं। आप हमको बताते हैं, आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये है मनीष तिवारी। ये देश आर्मी में थे जो देश के लिए शहीद हो चुके हैं। आज उनकी पत्नी दर दर भटक रही है। क्यों? क्योंकि उन्हीं की बहन और उन्हीं के जीजा के द्वारा उनके साथ फ्रॉड किया जाता है। सबसे बड़ा मामला आता है कि जिस माता पिता की सेवा, जबकि इनकी शादी जो शेर शुक्ला है, इनकी शादी को होता है 13 साल में ये अपने ससुराल मात्र 2 साल रहती हैं और 11 साल अपने मायके में रहती है, जो अपने माता पिता की सेवा में लगी रहती हैं। उसके बावजूद भी जब इनके पिताजी क्या करते हैं, कहते हैं कि मरने से पहले वो अपने तीनों दामादों को शेयर देते हैं। पर वहाँ पे होता क्या है कि जैसे उनके पिताजी डेथ करते हैं, उसके बाद से इन लोगों के मन में, जो दोनों बहन थी, बड़ी बहन छोटी बहन, इनके मन में आते हैं कि लालच। जो ज़मीन होती है, सब ज़मीन रोड पे होती है और रोड का भाव जो है उन लोगों को लेके लालच आता है, जिसके कारण कि जो हमारा शेर शुक्ला है हमारे साथ, जो उनकी सबसे छोटी बहन है, जो उनके पति मनीष तिवारी जी की जो आर्मी में रहते हैं, उनके जो शहीद होते हैं 16 दिसंबर को शहीद होते हैं। उसके बाद से जब घर पर आते हैं, जब ये अपने माइक ससुराल जाती हैं, जब वो बॉडी उनकी आती है, तो उसके बाद से वो लोग जाके वहाँ पे देखते हैं कि भाई शेर शुक्ला अपने ससुराल में अपने पति के जब उसमें क्रियाकर्म में लगी हैं, व्यस्त हैं, तो उसके बाद से उनके मन में एक लालच आता है। उन्होंने क्या करता है, अपनी माता जी को उठा के उनसे कहा जाता है कि हम चलिए अब पेंशन के एक सिग्नेचर करना है। और सिग्नेचर के बहाने उनसे रजिस्ट्री कराती हैं कि जो कराते हैं वो फर्जीवाड़ा करा लेते हैं कि उससे इनको मिलेगा कुछ नहीं। उसी के बाद होता है क्या, उनको अपने घर में बंदी बना के रखते हैं। आइए टैग चलते चलते शेर शुक्ला से बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे पूरा मामला क्या है। सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल में स्वागत है। जी नमस्ते। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम श्रेया शुक्ला है। हम शहीद मनीष कुमार की पत्नी हैं और यहाँ हम अपने माता पिता के साथ रहते थे। मेरे पिताजी अभी 2 साल पहले बेटा थोड़ी तेज आओ। जी बोलिए। और माता जी अभी हैं, जो कि अभी बड़ी वाली दीदी के घर पे हैं। अच्छा, जो आपकी बड़ी दीदी है, आपके पिताजी का नाम क्या है? पिताजी का नाम श्री रामदयाल शुक्ला। माता जी का श्रीमती गायत्री देवी। जी। जो इस समय आपने देखा गया है कि आपके साथ ज़मीन का विवाद चल रहा है, यहाँ तो जो आपकी बहनों ने आपके साथ फ्रॉड किया गया है, क्या मामला है कि उन्होंने आपके साथ इतना बड़ा फ्रॉड किया है? बस अंदर अधिक लेने के लिए लालच जो भी है। अब किसी के अंदर का भाव तो सर हम जान नहीं सकते हैं। इसका मतलब शुरू से ही पिताजी थे, तब से लेके अभी तक हम ही थे साथ में, माताजी और पिताजी के साथ भी। पिताजी गुजर गए, उसके बाद भी माताजी के साथ हम थे। जिस दिन मेरे पति का ऐसा हुआ, घटना ये हो गया, हम गांव चले गए। हमको इस विषय में कुछ पता ही नहीं था। उनके 7वें दिन हमको यहाँ से मैके से कोई फ़ोन किया कि आपके घर में चोरी हो गई है। और चोरी के समय में जब यहाँ इन्वेस्टिगेशन हुआ तो उसमें पता चला कि कुछ नहीं, बस मेरा डॉक्यूमेंट्स खोया हुआ था, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, मैरिज सर्टिफिकेट। और उसके बाद हम यहाँ आए। जब यहाँ आए तो पता चला कि जो भी है ज़मीन प्रॉपर सड़क पे, वो सारा माता जी से मेरी दोनों बहनें लिखवा ली हैं 7वें दिन, मतलब मेरे पति के गुजरने के 7वें दिन। सदन के दिन? हाँ, सदन के दिन। और उस समय ना मेरी दीदी ना मेरे जीजा जी, मेरा मतलब हाल पूछने घर पे कोई नहीं गया। इन लोगों को ये चीज़ नहीं समझ में आया कि उस समय वो किस सदमे में है। लेकिन उन लोगों को ये दिमाग में था कि ये मौका अच्छा है, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा, इस समय ये क्या है, होश में तो है नहीं और वहाँ पे है, तो ये लोग ले जाके। और माता जी की मेरे क्या है, थोड़ी दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। वो एकदम शांत स्वभाव की हैं, उनको कुछ पता नहीं है, वो पढ़ी लिखी भी नहीं है ज़्यादा। तो दोनों बहनें पेंशन के बहाने से ले जाके, अब कैसे क्या प्रोसेस की कि सारी प्रॉपर्टी, बस ये मकान छोड़ के बाकी सारी प्रॉपर्टी लिखवा ली अपने नाम से। सब प्रॉपर्टी अपने नाम से? जी। तो जब आप वहाँ से रिटर्न आते हैं तो आपको जब अपनी माता जी से आप बातचीत करना चाहते हैं, तो उस समय क्या आपको लगता है कि आपकी माता जी यहाँ पे थी कि वो अपने? नहीं सर, वो दीदी की वहाँ थी। हम यहाँ आए, 2 दिन रुक के हम अपने बच्चों को लेके वहाँ गए। तो वहाँ घंटों खड़ा होने के बाद उनके दरवाजे पे वो लोग गाली गलौज पे आ गए और बोले कि अम्मा घर पे नहीं है। आपकी दीदी का जीजा का नाम क्या है?
जीजा का नाम है राम प्रसाद मिश्रा, पिंकू, और बड़ी वाली दीदी का नाम है रेनू मिश्रा। मजली वाली मजली वाली का सीमा मिश्रा नाम है, और जीआई का कुंदन मिश्रा। ये लोग रहते कहाँ हैं? ये लोग बॉम्बे रहते हैं, लेकिन वो समय में वो लोग आए हुए थे यहाँ 2 दिन पहले, 14 को ही आ गए थे, और 16 को ये घटना हुई थी मेरे पतिदेव की। 16 को ही वो लोग आए थे। उसके बाद ये लोग 26 को जाके और जो भी है कागजी कार्रवाई जमीन वाला करवा दी। जब आप उनसे मिलने गए, उनसे बातचीत करने गए, तो उनके द्वारा क्या रिएक्शन हुआ? रिएक्शन यही हुआ सर कि मतलब माता जी तो सामने आई ही नहीं, उनको अंदर आने ही, बाहर आने ही नहीं दिए लोग। पहले गाली गलौज पे आए वो लोग, फिर उसके बाद हाथापाई करने लगे, बच्चे को मतलब धक्का वक्का दिए। तो फिर हम वहाँ से वापस चले आए। घर आके हम फ़ोन करने की कोशिश किए तो 2 बार फुल रिंग हुआ, उसके बाद फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। और अभी तक हम फ़ोन करने की कई बार कोशिश किए हैं, लेकिन फ़ोन उठता ही नहीं है। अब तो हमेशा स्विच ऑफ रहता है। अब सुनने में ऐसे आया कि वो सिम वगैरह तोड़ दिए हैं। अच्छा, उसके बाद से एक चीज़ ये भी सुनने में आया कि जो आपको कुछ ज़मीन बचा था, उसको भी इन्होंने 14 मई को ज़मीन सेल किया है। जी सर, उसी समय पता चला कि ये लोग वो मेरे हस्बैंड के गुजरने के 7वें दिन ये लोग जो ज़मीन लिखे हैं, उसी दिन ये भी पता चला। हमसे कोई बताया कि रजिस्ट्री ऑफिस में ये माता जी और दोनों बहनें दिखी हैं। तो हमको सर भ्रम लगा कि गांव के लोग हैं, तो ऐसे ही विवाद चल रहा है थोड़ा बहुत बहनों में, तो शायद से वो लोग ऐसे ही कुछ झगड़ा लगाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन जब हम पता किए तो पता चला कि जो भी वहाँ की सड़क की प्रॉपर्टी थी, वो सारी प्रॉपर्टी वो दोनों बहनें अपने नाम करा ली। हड़प लिया। जी सर। तो आप इसके बाद से क्या आपने कभी प्रशासन के पास नहीं गए कि प्रशासन से कोई मांग नहीं की? नहीं सर, हम गए थे तो वहाँ पे वो लोग बोले कि ठीक है, पहले आपको कोर्ट वगैरह में करना पड़ेगा, उसके बाद जो भी हेल्प होगा हम लोग करेंगे। जी, तो उसके बाद हम यहाँ के एप्लीकेशन वगैरह जो भी है अपने पापा जी के साथ, अब हम तो कोर्ट कचहरी सर हम लोग जाते नहीं हैं, इसलिए पापा ही जी जो था वो किए, साथ में हम जो करना था वो किए, प्रोसेस हुआ, लेकिन अभी तक कुछ उसका रिजल्ट नहीं निकला है सर। अच्छा, एक चीज़ और बताएंगे, इसमें देखा जाएगा, जहाँ तक देखा गया कि आपके जो ससुर जी थे उनकी डेथ होने के बाद जो आपको 27 कट्ठा ज़मीन बचता है, उसमें 9 कट्ठा तीनों बहनों को दे दिया जाता है। तो उसमें फिर आपकी जो सास, आपकी जो माता होती हैं, उन्होंने आपके ससुर जी से कहती हैं कि आप यहाँ पे वहाँ पे क्या करें, यहाँ पे आइए, यहाँ पे आप आके कुछ बिजनेस कीजिए। हाँ। तो आपके ससुर यहाँ पे आके एक अपना कुछ काम लगाते हैं। हाँ सर, तो उसमें क्या होता है? 3 क्या होता लाख, है उसमें? 3-3.5 लाख का वो पूरा गड्ढा था। जो साइड में ज़मीन हमको मिला था, वहाँ पे मछली पालन था पहले। चाचा वाचा लोग, जैसे 3 भाई हैं मेरे पिताजी, तो वो सब लोग मिलके वहीं मछली पालन किए हुए थे। बाद में जब डिवाइड हो गया तो चाचा लोग का अलग हो गया, हम लोग का यहाँ रहा। तो मेरे पिताजी जो वो साइड था, वही साइड में हमको दिए थे। तो उसमें गड्ढा था, तो मेरे ससुर जी 3-3.5 लाख रुपया लगा के जेसीबी गांव से बुला के, अच्छा। और पूरा वो गड्ढा भरवाए थे, मिट्टी डलवाए थे गड्ढे में। उसके बाद मिट्टी भरने के बाद खुद से मेरी माता जी फोर्स की मेरे ससुर जी से कि जितना जल्दी हो सके आप वहाँ पे काम करवा दीजिए, भूमि पूजन करा दीजिए, क्योंकि पिताजी तो अब रहे नहीं। और मेरी बड़ी वाली बहन वहीं पे जस्ट बगल में ही अपना मकान बनवा ली है। वो भी मेरे पिताजी जी बनवाए वो मकान। अच्छा। मतलब पिताजी जिंदा थे उसी समय वो मकान बनवा ली थी। और पिताजी के गुजरने के 10वें दिन वो गृह प्रवेश करा के चले गए। और उसके बगल में मेरा था, तो माता जी का मेरे कहने का मतलब ये था कि वो अपना बनवा लिए हैं तो आप लोग भी अपना बनवा लीजिए। तो मेरे ससुर जी उसमें काम, भाई मेन वही है, जब वही परमिशन दे दी तो वो 3-3.5 लाख रुपया लगवा के उस गड्ढे को भरवाए। फिर हम लोग भूमि पूजन किए। भूमि पूजन में जो भी मेरे रिश्तेदार थे, यहाँ के ससुराल मैके सब लोग इकट्ठे हुए। वो लोग मतलब प्रत्यक्ष हैं इस चीज़ के लिए, सब लोग इकट्ठे हुए, पूजा उजा हुआ, कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। लेकिन जब मेरे मतलब पति का ऐसा घटना हुआ, उस समय में ये लोग जाके और जो भी है ये ज़मीन का प्रोसेस ऐसे कर दिए। तो उसमें तो ये भी देखा गया है कि जो फर्स्ट आपकी बड़ी वाली दीदी है उनको मकान बना के आपके ससुर पिताजी दिए जी। और जो मझली दीदी है उनको 9-15 लाख रुपए ज़मीन बेच के दी जी, है। तो वो बॉम्बे में 2 BH का फ्लैट खरीद लिए। जी, और हम यहाँ पे थे, तो पिताजी का ये कहना था कि ये मकान, मतलब कहना क्या था, वो सबसे यही कहते कि ये मकान हम इसको दे देंगे क्योंकि कोई रहने वाला है नहीं। और वहाँ पे था, तो वहाँ पे मतलब आगे से फोर्स की मेरी माता जी कि यहाँ आप लोग बनवा के और कुछ दुकान खोल लीजिए। तो अभी तो दुकान का नहीं था, अभी तो बस भूमि पूजन ही हुआ था। अब उसके बाद दुकान बनता कि मकान बनता, उसके पहले ही ये लोग जो भी था ये सब कर दी। तो पहले सबको पहले दोनों आदमी ले लेता है लोग, जी। अपना जो हिस्सा होता है ले लेता है लोग,
उसके बाद से जब आपके पति जी का स्वर्गवास होता है, जी। शहीद होते हैं, उसके बाद से इनके मन में लालच आता है, उन्होंने क्या किया, उसके बाद से उसी पीरियड में आपका जितना शेयर होता है सबको अपने नाम पे लिखवा देते हैं। पिताजी के रहने में ही ये हो गया। जैसे पिताजी थे उसी समय में बीच वाली दीदी जो बॉम्बे रहती हैं उनको वो पैसा दे दिए तो वो फ्लैट ले ली, और उसी समय में बड़ी वाली दीदी भी अपना बनवा ली। तो हमको ये था कि जब पिताजी बोल दिए हैं कि भाई ये उनका ज़मीन है, ये तुम्हारा है, तो वो साफ दाफ हो गया। फिर हम बोले कि हमको ज़रूरत नहीं थी अभी मकान बनवाने की, क्योंकि हम यहाँ पे रहते थे और मेरे हस्बैंड उस समय जॉब में थे, तो उनको छुट्टी मिल नहीं रही थी, और जो ससुर जी हैं उनको गांव घर सब देखना है, तो इतना टाइम नहीं था। लेकिन जब आगे से अम्मा बोली मेरी माता जी कि नहीं आप लोग उसको करा लीजिए, कम से कम बाउंड्री ही करा लीजिए, तो उसके बाद पापा जी अपना पैसा लगा के गड्ढा वड्ढा भरे और फिर भूमि पूजन हुआ। उसके बाद बरसात स्टार्ट हो गया, बरसात हुआ तो ये बोले कि मिट्टी थोड़ा बैठ जाएगा, उसके बाद काम हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसके बाद अभी काम स्टार्ट होने ही वाला था, तब तक मेरे हस्बैंड का ये हो गया, और उसी बीच में ये लोग अपना इसी बीच में इनके मन में लालच आया, जी, जमीन करवा ली। 420 करके जी। जमीन से बढ़ा दी जी। है। अब इनकी नीयत है जो जिस मकान में आप यहाँ पे हैं उसको हड़पने की ये लोग साजिश रचते हैं। रच रहे हैं। जी सर, ये जैसे मेरे हस्बैंड जब एक्सपायर हुए तो एक बार ये लोग फ़ोन पे हमसे ये भी बोले कि हम लोग तुम्हारे गार्जियन बनेंगे, कैसे, तुम 2-4 कट्ठा अपना दे दोगे प्रॉपर्टी, तो हम उस पर कुछ बोले नहीं सर, एक्शन रिएक्शन हम कुछ नहीं लिए, हम कुछ बोले ही नहीं। हम कहे कि अगर दे के ही किसी को गार्जियन बनाना है तो हम किसी को भी यहाँ मैके में बना लेंगे। और मान लीजिए मेरे पिताजी एक्सपायर हुए तो उनके बाद 2 चाचा लोग हैं ही गार्जियन के लिए, तो हम पैसा दे के उन लोग को क्यों गार्जियन बनाएं। तो इस चीज़ के लिए वो लोग मतलब हमको फोर्स किए 1-2 बार, लेकिन हम उस चीज़ को इग्नोर कर दिए, हम उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लिए। अब हमको नहीं पता था कि वो चीज़ इतना इन लोग के दिमाग में मतलब लालच बैठ जाएगा। तो फिर ऐसे ही जैसे ही मेरे पति गुजरे तुरंत वो लोग माता जी को ले जाके वो लिखवा लिए। क्या आपके पिताजी के मरने के बाद क्या आपकी माता जी का मानसिक संतुलन थोड़ा बिगड़ गया था? हाँ, जैसे पिताजी जब गुजरे तभी उनका थोड़ा सा दिमाग डिस्टर्ब हो गया था। हम लोग वो चीज़ को मतलब ऐसा लगा कि भाई सदमे में है तुरंत। और पिताजी भी ऐसा नहीं था कि काफ़ी दिन से बीमार थे बेड पे, वो 8-10 दिन में ही बीमार हुए और फिर गुजर गए। तो माता जी का थोड़ा सा दिमागी संतुलन ठीक नहीं था, और पहले से ही वो बहुत शांत स्वभाव की हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है। और पिताजी के गुजरने के बाद उनका दिमाग डिस्टर्ब हो गया। उसके बाद तुरंत फिर मेरे हस्बैंड का हुआ, तो वो भी एक सदमा लगा, तो वो और भी दिमागी संतुलन था जो उनका वो खराब हो गया था। तो क्या आप अपनी माता जी से मिल पाती है कि उनको बंधक बना के रखे अपने नहीं सिस्टम में? नहीं सर, हम मतलब जब से मेरे हस्बैंड का ऐसा हुआ है तब से हम 2-3 बार कोशिश किए हैं, यहाँ तक कि फ़ोन पे हम आवाज़ तक उनका नहीं सुन पाते हैं। बस हमको कैसे न्यूज़ मिलता है कि कोई गाँव का आया, बस इतना पूछे तो वो लोग यही बताते हैं कि हाँ देखे थे, चेयर पे बैठी थी। क्या आपको लगता है कि वो इससे इस समय जिंदा होंगे कि स्वर्गवास हो गया होगा? जब सर आपको हमको कुछ नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता इस बारे में, क्योंकि हम अभी तक हमारे हस्बैंड को गुजरे 8वां महीना चल रहा है, हम उनको देखे तक नहीं हैं कि वो कैसी हुई हैं, वो बिस्तर पे हैं कि बैठ रही हैं, कुछ नहीं पता। फ़ोन पे तक नहीं बात करने देती हैं लोग। प्रशासन से और हमारी जो जनता देख रही है, दर्शकों से उनसे क्या अपील करेंगे आप? हम बस उनसे यही अपील करेंगे सर कि हमको अधिक नहीं चाहिए, लेकिन मेरा अधिकार है जो, क्योंकि मान लीजिए हम भी संतान थे उनके ना, और इस समय मेरे पास कोई कुछ सहारा नहीं है। मेरे पति जो थे वो चले गए हैं, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, हम और कुछ कर नहीं सकते। बस जो मेरा अधिकार है वो हमको आप लोग दिला दीजिए। अच्छा, आपके जो बच्चे हैं तो उनके नाम क्या है? बड़े वाले का वैभव तिवारी आ जाओ वैभव, और छोटे वाले का शौर्य तिवारी है सर जी। तो आपको बता दें कि यहाँ तक देख सकते हैं कि शहीद की पत्नी की स्थिति इतनी डाउन हो चुकी है कि इनकी बहनें खुद इनकी दुश्मन बन चुकी है। यहाँ तक कि यहाँ पे आके इस घर में आके उन्होंने डाका भी डलवाता है, और उसके बाद से इनको मारने की कोशिश भी की जाती है। यहाँ तक कि कहा जाता है अगर ज़मीन चाहिए तो या तो हमको ज़मीन दो, और नहीं तो तुमको या ज़मीन छोड़ के भागो। यहाँ तक कभी भी एक घटना हो सकती है, इनकी जान को खतरा भी है, और यहाँ तक इनके साथ जब मारपीट हो सकता है तो क्या पता रात में आके सब कोई दोनों बहन मिलके इनको मार सकते हैं। या आप तो यहाँ पे अकेले आती हैं कि और कोई भी आता है? नहीं सर, बस हम अकेले रहते हैं, लेकिन रात भर दहशत में रहते हैं। मेरा बच्चा सोता नहीं है रात भर डर के। बाहर भी अगर शोर होता है तो उसको बस यही लगता है कि मौसा जी आएंगे और हाथापाई करेंगे, मारेंगे, तो हम लोग हमेशा दहशत में ही रहते हैं। डर बना जी, डर ही हमेशा बना रहता है। बस यही है कि अब कोई प्रॉब्लम हुआ तो चाचा जी लोग हैं, तो उन लोग का भी घर काफ़ी अंदर है, अगल बगल है नहीं कि बुला देंगे या फिर कुछ कर देंगे, लेकिन दहशत बना रहता है। जब से ये घटना हुई है तब से है दहशत। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ तक ये दहशत में अभी अपनी ज़िंदगी जी रही हैं,
और इनके साथ कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती है। प्रशासन बिल्कुल मौन हो चुकी है। यहाँ तक कि कहेंगे डीएम साहब से एक बार आप इस पर अच्छी तरह से जांच पड़ताल करा के जो पीड़ित एक सैनिक की पत्नी है उनको एक न्याय दिलाइए। न्याय मिलना चाहिए और ऐसा ना हो कि खाली आपके पास कोई जाए वहाँ तक सीमित हो जाए। नहीं, आपको इनको पूरा हक, इनका जो हक है वो हक दिलवाइए। जो इनकी माता जी को, जो इनकी बड़ी बहन के द्वारा बंधक बना के रखा है, उनको मुक्त कराइए। उसके बाद से एक पता चले कि हाँ सामने क्या है, हकीकत क्या चीज़ है उसमें। एक बार माता जी को हम मतलब अपील करना चाहेंगे कि एक बार माता जी को कम से कम मिलने का मौका दें हमसे, बात तो हम करें। हमको तो ये भी नहीं लगता है कि उनको ये जानकारी भी होगी कि वो लिख दी हैं। मतलब जहाँ अच्छा। तक हम जान रहे हैं कि उनकी दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, जिस हिसाब से वो 70 साल से ऊपर एज हुआ, तो हमको तो ये भी लगता है कि क्या पता उनको पता ना हो। तो एक बार हम चाहते हैं कि हमको मतलब माता जी से मिलवाया प्रशासन मांग करते हैं कि एक बार मिलवाना है। हाँ, माता जी से हम मिलना चाहते हैं। तो कहेंगे कि एक बार यहाँ तक कि कोतवाली जो एसएचओ हैं उनसे भी कहेंगे, अपील करेंगे कि एक बार आके आप पीड़ित परिवार से मिलके उनकी जो माता जी है उनको ऐसे बंदी से मुक्त करा के इनसे मिलवाइए। उसके बाद हकीकत जानेंगे कि उसमें हकीकत क्या है, कि उन्होंने फर्जीवाड़ा किया है, कि उन्होंने लिखा है कि नहीं लिखा है। ये भी हो सकता है कि फर्जीवाड़ा की वो किसी और के नाम से, किसी और को ले जाके उन्होंने उनके नाम से सिग्नेचर करवाया गया, लिखवाया होगा और इनको अपने घर में बंधक बना के रखा होगा। क्योंकि फर्जीवाड़ा आजकल विवाद ऐसा है कि जो अपनी बेटी, अपनी बहन के साथ ऐसा कर सकता है लोग, तो आगे चल के कुछ भी कर सकता है। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। इनसे फिर से बात है, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जानेंगे कि इनकी तरफ प्रशासन के द्वारा इनको क्या आश्वासन मिला, क्या नहीं मिला। तब तक हमारे साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं आज समाचार। धन्यवाद।